मैंग 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 मैंग। मैंग मैंग तुम कहाँ हो? मैंग मैंग तुम कहाँ हो? माँ को मत डराओ। मैंग मैंग तुम कहाँ हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंग मैंग कहाँ गई? आंटी, क्या आपने एक छोटी लड़की देखी? इतनी ऊंची, 2 छोटी वाली। क्या आपने उसे देखा? नहीं। अंकल, क्या आपने उसे देखा? एक छोटी वाली छोटी लड़की, इतनी ऊंची, इतनी ऊंची। क्या आप उसे नहीं देख रहे? बेटा, 2 छोटी वाली एक लड़की इतनी ऊंची। मैंग मैंग, तुम कहाँ जा रही हो? प्रभु आ रहे हैं। सब अपना सिर झुकाएं ताकि प्रभु को ठेस न पहुंचे। प्रभु को प्रणाम। किंगजो में आपका स्वागत है। उठो। क्या किंगजो में शेन परिवार है? वे क्यों नहीं आए? शेन परिवार? आप किस शेन परिवार की बात कर रहे हैं? शेन परिवार का मुखिया शेन यानमी है। उनके पति का नाम चू शेंग है। शेन परिवार का मुखिया बहुत पहले चू शेंग द्वारा बदल दिया गया है। उनके परिवार ने वर्षों में वाकई अच्छी तरह से विकास किया है, लेकिन उनकी संपत्ति सिर्फ 10 करोड़ से थोड़ी अधिक है। आपसे मिलने के योग्य नहीं। ओह, समझ गई। मेरे प्यारे पिता, जब तुम मेरा तिरस्कार करते थे और रखेल के साथ मेरी माँ को जला दिया, मुझे डर है तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रूप में वापस आऊंगी। प्रभु, हमारे अरबों डॉलर के पुराने घर के पुनर्निर्माण अनुबंध की बोली यह कल तेंगलोंग होटल में आयोजित किया जाएगा। क्या यह आपको ठीक लगता है? ठीक है, हाँ। शेन परिवार को भी निमंत्रण पत्र की एक प्रति भेजना मत भूलिए। जी। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी छोटी कंपनी भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकती है। लगता है निमंत्रण पत्र विशेष दिया जाना चाहिए। अब मेरी माँ कैसी है? हम आपकी माँ के फोन पर कभी नहीं लग पाए। मैंने किसी से जांच करवाई। आपकी माँ इन सालों आपको ढूंढने के लिए भूखी रही है। उसे बहुत कठिनाई हुई है। समझ गई। इन चीजों को रख दो, मैं इसे अपनी माँ को भेजने जा रही हूँ। जी प्रभु। वैसे मेरी पहचान काफी खास है। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए भविष्य में बाहरी लोगों के सामने मुझे मिस बुलाएं। जी मिस। माँ, 18 सालों से मैंने अनगिनत क्रूर परीक्षण सहे हैं। कृपया अपनी बेटी को देर होने के लिए माफ कर दीजिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब कोई हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खा लो, माँ को भूख नहीं है। ठीक है। चूजी, कील वाला घर यहाँ रहता है। मुझे पता है ये बदबूदार जगह क्यों जानी पहचानी लगती है। पति, इस कील वाले घर के पीछे यह क्यों जाना पहचाना लगता है? तुम यहाँ क्यों हो? जियांग जुआन, तुम मरी नहीं हो? मैं मरी नहीं हूँ। क्या तुम निराश हो? जियांग जुआन, तेरा चेहरा बहुत बदसूरत है। हस्बैंड, उसका चेहरा बहुत बदसूरत है। मुझे रात में बुरे सपने आएंगे। जियांग जुआन, तू इतनी बड़ी आग से बच सकती थी। तेरी जिंदगी बहुत कठिन है कुतिया। तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। पागल मत बनो। माँ, तुम ठीक हो? माँ,
तूने दूसरे आदमी से एक और बेवकूफ बेटा जन्म दिया। नहीं, यह बच्चा है। ठीक है, मुझे तुम्हारे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस जमीन हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करो। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मैं यहाँ अपनी बेटी के लौटने का इंतजार करूंगी। तुम मुझे कितना भी पैसे दो, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। बेशर्म मत बनो। तेरी बेटी लौट सकती है या नहीं, भले ही वह लौटे और तुम्हें बदसूरत और गरीब देखे, क्या वह तुम्हें पहचान पाएगी? मैं तुझे पीट पीट कर मार सकता हूँ। बड़े खलनायक, रुक जा, मेरी माँ को मत मार, तू दूर हट। पिंगान, दूर हट। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक मैं तुमसे बात करने को तैयार हूं अभी साइन कर दे, वरना मैं 18 साल पहले ही तुम्हें मार सकता था। अब भी मार सकता हूं। बुरा खलनायक, तू मेरी माँ को तंग नहीं कर सकता। पति, आपको खून बह रहा है क्या? आप ठीक हैं पति? या बेवकूफ, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे लिए 1 दर्जन शराब की बोतलें लाओ। तुम एक खुदाई मशीन बुलाओ, जबरदस्ती इस जगह को खोदो। तुम दोनों इसे पकड़ो। चूशेंग, वह एक बच्चा है, बदला लेना है तो मुझसे ले लो, उसे मत छेड़ो। अब तेरी बारी है। चूशेंग, तुम बहुत क्रूर हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दिया। तुम मेरे प्रति इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? तुम स्वेच्छा से देते हो। सब लोग आओ और देखो, ये आदमी बहुत लालची है। ये ऊंची विध्वंस फीस चाहती है। प्रभु, इसे देखो, यह तुम्हारी माँ जैसा दिखता है। चूशेंग, उसे फिर से मत मारो। अगर तुम उसे फिर से मारोगे तो वह मर जाएगा। कृपया। इस तरह का मूर्ख जीने के लिए संसाधनों की बर्बादी है। कोई बात नहीं। यह कैसे हो सकता है? क्या वह मेरी माँ नहीं है? क्या वे धमका रहे हैं मेरे भाई को? शेन यान में, फिर से तुम हिम्मत है मेरी माँ को धमकाने की? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जल्दी करो, मैं जितनी जल्दी हो सके घर जाना चाहती हूँ। ठीक है। उसे मत मारो, वह तुम्हारा बच्चा है। क्या कहा? मैंने इस बच्चे को 18 साल पहले जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने में मुश्किल हुई। पिंगान का सिर गर्भनाल में बहुत देर तक फंसा रहा, इसलिए वह बेवकूफ हो गया। यह बच्चा, उसे 18 साल पहले मर जाना चाहिए था। अब यह कहने का क्या फायदा? चूशेंग, वह तुम्हारा जैविक बेटा है। तुम उसके साथ इतना क्रूर नहीं हो सकते। चूशेंग। पापा, दूर हट। ये बेवकूफ मुझे पापा बुलाने के लायक नहीं है। पापा? मेंगमेंग भी तुम्हारा बच्चा है। क्या सच में तुम्हारा दिल करता है? क्या वह कभी घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी? प्रभु, तुम्हारी माँ वहाँ है। ठीक है। इन्हें उठाओ। इन्हें घर के अंदर ले जाओ। मैं 18 साल पहले तुम्हें जला सकता था,
अब मैं तुम्हारी जानों को अपनी दौलत और तरक्की के लिए बदलूंगा। माँ, मेरी माँ को मत मारो। मुझे माँ चाहिए। जियांगजुआन, बेकार मत हिलो। तुम सफलता की राह में एक कदम का पत्थर बनने वाले हो। चलो। चलो। तुम लोगों को मार रहे हो। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी। हम पर केस करोगी? जाओ और हम पर मुकदमा करो। तेरी औकात है मुझ पर केस करने की? जियांगजुआन, लोगों का पैसे का रास्ता तोड़ना माता पिता की हत्या करने जैसा है। तुमने मेरे माता पिता को मार डाला, तो मुझे मारने के लिए दोष मत देना। बचाओ। माँ, मुझे बचाओ। माँ, माँ, बचाओ। रुको। रुको। मरी हुई लड़की कहां से आई? ये कोई चीज नहीं है जिसमें तुम दखल दे सको। आज मैं ही इसका प्रभारी हूं। आप लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर मैंगामैंग किंगजो में है तो वह मेरे पास वापस कैसे नहीं आ सकती? ओह, मुझे सच में भ्रम हो रहा है। पति, वाह, कोई परी मेरी माँ को बचाने आई है। माँ, तुम्हें चोट लगी है। पिंगान, चिंता मत करो। मुझे लात मारने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? बेशक जानती हूँ। आप शेन ग्रुप के दामाद हैं। शेन ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष चू शेंग। अब जब तुम जानते हो मैं कौन हूं, दूर हटो। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ। तुम जो भी हो, यह मेरी जगह है। जल्दी से यहाँ से निकलो। मेरे शेन ग्रुप का गुस्सा तुम जैसी छोटी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। यह मत सोचो कि कुछ गुंडे लाकर तुम अपनी ताकत दिखा सकती हो। हम तुम्हें चींटी की तरह कुचल सकते हैं, बस एक उंगली हिलाकर। बच्चे, ये सब बदमाश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम बेहतर होगी अगर चली जाओ। हाँ परी बहन, ये बहुत डरावने हैं। जाओ यहाँ से। डरो मत। इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ जियांग मेंगबाई को छूने की हिम्मत करे। तो उसका नाम जियांग मेंगबाई है। लगता है वह सच में मेरी मेंगमेंग नहीं है। कितना घमंड है। मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूंगा। मेरा खानदान मिटाना? तो तुम्हें पहले अपने आप को मारना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? तुम कौन हो? मेरे प्यारे पिताजी, इतनी जल्दी नहीं पहचाना? मुझे 18 साल पहले का एक दृश्य याद है। एक पल भी नहीं भूली हूँ। तुम वह चुमेंग लड़की हो? तू वही चुमेंग लड़की है? बेशक मेरे प्यारे पापा, मैं नरक से निकल कर आई हूँ। आपकी जान मांगने आई हूँ। मैंगमैंग, क्या तू सच में मैंगमैंग है? हाँ माँ, मैं हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। बहुत अच्छा। सिस्टर फेरी मेरी बहन है। मेरी बहन वापस आ गई। मैंगमैंग, हाँ हाँ हाँ, माँ आखिरकार तेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी। माँ आखिरकार तू वापस आ गई। माँ, क्या उसने अभी अभी यह नहीं कहा था कि वह जियांग मेंगबाई है? वह उस मरी हुई लड़की कैसे बन गई? यह बिल्कुल नामुमकिन है। तू वह चुमेंग लड़की नहीं हो सकती। आप विश्वास नहीं कर सकते। वह बच्चा जिसे आपने अपने हाथों से मार डाला, क्या मैं आपके सामने सलामत खड़ी हूँ? नामुमकिन। तू बिल्कुल चुमेंग नहीं है। चुमेंग को तो बहुत पहले पहाड़ों में उठा लिया गया था। मुझे नहीं पता। मुझे पहाड़ों में उठा लिया गया था। चुशेंग, तुम बकवास मत करो। मेरी बेटी को पहाड़ों में कब उठाया गया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? बेशक मेरे पास सबूत है। चाहे वह लड़की चुमेंग हो या नहीं,
वैसे भी पहले उस बदसूरत आदमी को धोखा देकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा दो। पति, आपको उस लड़की की खबर कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इन सालों उसे चुपके से फॉलो कर रहे हो? उस लड़की की खबर किसे है? नीलामी कल है, मैं उनसे जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर करवा दूंगा। क्या यह सच में मेरी बेटी है? मेरी बेटी ऐसी कैसे हो गई? वह एक अजनबी है। उस समय वह 8 साल की थी। उसे मानव तस्करों ने एक बूढ़े आदमी की पत्नी बनाने के लिए अगवा कर लिया था। वह इतने लंबे समय से बर्बाद हो गई है। तुम्हारा उसे न पहचानना सामान्य है। अब जब तुम्हें पता है कि मेरी बेटी जीवित है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं बस तुम्हारी बेटी को बर्बाद होते देखना चाहती हूँ। हमेशा वह केवल मेरी बेटी चमकते सितारे को देख सके। मेरी बेटी ने बहुत कष्ट सहे हैं। मेरी बेटी अब कहाँ है? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? यह समझौता करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है ना? चू मेंग भी मेरी बेटी है, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? तुम समझौता लाओ, मैं अभी हस्ताक्षर करूंगी। बकवास जानवर, तुम मुझे फिर से मेरी माँ को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी बेटी, मैं 18 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे मेरी बेटी खोजने से क्यों रोक रहे हो? क्यों? माँ उठो। माँ मुझे देखो, मेरा अपहरण नहीं हुआ था, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माँ, 18 साल पहले की आग, तुमने मुझे रजाई में लपेटा था, मुझे दूसरी मंजिल से फेंक दिया, मुझे बस अपनी जान वापस मिली। तुम्हें उस साल के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है? माँ देखो, क्या आपको यह फैमिली फोटो याद है? आपने कहा था कि आप जीवन भर मेरी माँ रहेंगी। हमारा परिवार जीवन भर कभी अलग नहीं होना चाहिए। माँ, क्या आप सच में मुझे नहीं पहचानती? मेंग मेंग, अरे तू मरने वाली लड़की, पिछले 18 साल से तू कहाँ थी? जब तू क्विंगजोउ में थी तो माँ के पास वापस क्यों नहीं आई? क्या तू जानती है पिछले कुछ सालों में तुझे ढूंढना कितना मुश्किल था? माँ, माफ करना, मैं इतने सालों से विदेश में थी। मैं सबसे ऊंचाई तक पहुंचकर आपका सम्मान करने वापस आना चाहती थी। मैं नालायक बेटी हूँ, मैं देर से आई, आपको कष्ट दिया। बेटी, वापस आकर अच्छा लगा। वापस आकर अच्छा लगा। तू सच में वह लड़की चू मेंग है? मैंने आग लगाई थी, कोई क्यों नहीं जलकर मरा? कोई बात नहीं पति जी, यह वापस आ गई। इस बदसूरत औरत का यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। तुम सही कह रही हो जियांग जुआन। अब जब तुम्हारी बेटी वापस आ गई है, बस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दो। हम सिर्फ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। वह तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र है। हम सिर्फ एक समझौता करेंगे। वह तेरा मौत का सर्टिफिकेट है। अरे मरी हुई लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता को कोसने की? अब तुझे पता चला कि तू मेरा पिता है? 18 साल पहले तूने हमसे अपना बाप बेटी का रिश्ता तोड़ दिया था। जब तू हमें जलाकर मारना चाहता था तो तुझे क्यों नहीं पता कि तू मेरा पिता है? अरे मरी हुई लड़की, बिल्कुल अपनी मां की तरह स्वार्थी और क्रूर। तूने उस वक्त मेरी मुश्किलें क्यों नहीं समझी? बिल्कुल सही। अगर तू मेरे पति को वह सब दे पाती जो वह चाहता था तो वह तुझे नहीं छोड़ता। आखिरकार तू बेकार है। हम बेकार हैं? हम बेकार हैं? या फिर तू बहुत लालची है? सिर्फ बेकार लोग ही दूसरों को लालची कहते हैं। अगर तेरी माँ ने मुझे सारा पैसा व्यापार के लिए दे दिया होता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, है ना?
अपने जमीर से बात कर। तेरे व्यापार का सहारा देने के लिए मैंने तुझे अपनी सारी जायदाद दे दी। मैं तेरे लिए साहूकारों से कर्ज लेने को भी तैयार थी, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने तुझे अपना सारा पैसा दे दिया, लेकिन तू आग लगाकर मुझे मारना चाहता था। जब मुझे प्रसव में कठिनाई हुई, तू मेरी बेटी को मारने वाला था। तू ये सब किसके सामने दिखावा कर रही है? तूने अपनी मर्जी से दी। क्या मैंने तेरे गले पर चाकू रखकर जबरदस्ती की थी? सही कहा, मैं सस्ती हूँ, इसीलिए मैं लोगों को नहीं पहचान पाई। अपनी पूरी जिंदगी में तुझे सब कुछ दे दिया, आखिरकार तेरे पैरों तले कुचल गई और कुछ नहीं बचा। माँ रो मत, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। माँ, इतना स्वार्थी इंसान, तुम कितना भी कहो वह नहीं समझेगा। बस उसे अनुभव करने दो, वह दर्द जो हमने भी झेला है उसे भी वैसा ही लगेगा। ठीक है, बहुत कुछ कहना है। इतने दिनों से एक्टिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? जमीन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अपने बदबूदार पैसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ठीक है। पति वे जल्दी कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ट्रांसफर एग्रीमेंट लेना होगा, वरना श्री वांग हमें खेलने नहीं ले जाएंगे, वरना हम उस नीलामी में शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओह समझ गया। सब लोग अंदर आ जाओ। जियांग जुआन, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, मुझे बदतमीजी के लिए मत दोष दो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या करूं? 1 मिनट रुको, पता चल जाएगा। इतने सारे लोग क्यों हैं? मेंग मेंग, तुम अपने भाई और अपने दोस्त के साथ पहले क्यों नहीं चले जाते? माँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। मुझे डर लग रहा है। माँ, भाई डरो मत, कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। तुम लोग मिलकर उनसे लड़ो, उसे समझौते पर साइन करने के लिए दबाओ, उन्हें खत्म कर दो। यह कैसे हो सकता है? तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ सकते हो? वाह, कितना बढ़िया भाई है। मेंग मेंग, तुम्हारा दोस्त बहुत प्रतिभाशाली है। बस एक साधारण स्तर है। क्या तुम अब भी आ रहे हो? अब जब तुम्हारा मामला सुलझ गया है तो हमारा हिसाब भी सुलझ जाना चाहिए। कमीनी लड़की, तू क्या करना चाहती है? बेशक, हिसाब लगाने के बारे में है 18 साल पहले के पुराने बदले का। छोटी कमीनी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, गड़बड़ मत करो। हमारे पीछे जो बड़े लोग हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी हस्ती है जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या हुआ अगर तुम्हारे लाए हुए लोग लड़ सकते हैं? वह 1000 को भी हरा सकता है, 10,000 दुश्मनों को भी। मुझे उत्सुकता है तुम्हारे पीछे कौन सी बड़ी हस्ती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम डर के मर जाओगे। मेरा सपोर्टर श्री वांग है, जिन्हें क्विंगजो ड्रैगन कहते हैं। उनके हाथों में क्विंगजो की आर्थिक जीवन रेखा है। उनके हाथ हिलाते ही एक परिवार तबाह हो सकता है। और क्या उन्होंने अभी अभी संभाला है महान स्वामी का काम कि दावत का निमंत्रण पत्र खोलना। वह तो बस एक पहरेदार कुत्ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री वांग को पहरेदार कुत्ता कहने की? तुम मरना चाहते हो तो हमें मत घसीटो। पिछली बार कोई बस श्री वांग के सामने से गुजरा था और उसने उसका पूरा परिवार मार डाला। अगर श्री वांग को पता चला कि तुम क्या कह रही हो तो वह तुम्हें मरने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ेगा। तो यह निकला एक अहंकारी पहरेदार कुत्ता। तुम सच में श्री वांग जैसे बड़े आदमी को जानती हो? मेंग मेंग, हम खत्म हो गए। माँ, वह बस एक पहरेदार कुत्ता है, उससे मत डरो। तुम श्रीवांग की ताकत को नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन उनके पीछे जो स्वामी है उसकी ताकत सेनान जितनी बड़ी है। वांग परिवार तो बस उस महान स्वामी का एक छोटा सा पैर का अंगूठा है। इतना ही उसे क्विंगजो में इधर उधर घूमने के लिए काफी है। मैं सच में गलत थी। लगता है वह अहंकारी पहरेदार कुत्ता नहीं है, बल्कि एक बेवकूफ कुत्ता है जो लोगों को परेशान करता है।
तुम बेहुदा बातें कर रही हो। पति, गुस्सा मत होइए। उसके जैसे लोग। मुझे डर है कि उसने स्वामी का नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए उसे पता नहीं कि स्वामी की ताकत कितनी डरावनी है। हाँ, वो लोग जो महान स्वामी के समकक्ष हैं, वे उसका नाम क्यों जानेंगे? तो तुम्हारी नजर में महान स्वामी इतना शक्तिशाली है? प्रभु, कितना बढ़िया नाम है। बिल्कुल, उच्च प्रभु की शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। वांग परिवार ने अभी अभी जिम्मा लिया है नीलामी भोज में निमंत्रण भेजने का। यह उनका सम्मान है। तू इतनी डर गई है कि अब बोल नहीं सकती। नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि तुझसे कैसे निपटूं ताकि तुझे और बेबस कर सकूं। तू सच में अपनी माँ जैसी ही है। तू मर रही है फिर भी जिद्दी है। तो अपने किंगजो ड्रैगन वांग को बुला ले। मैं इस बेवकूफ कुत्ते से एक साथ निपट लूंगी। बाद में परेशानी बचेगी। गुस्ताख, तू बहुत गुस्ताख है। पति, चूंकि वह मौत को बुला रही है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। चूंकि तू खुद मौत को बुला रही है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। श्रीवांग, आपके इलाके में कोई उत्पात मचा रही है। उसने यह भी कहा कि वह आपको किंगजो ड्रैगन बनाना चाहती है, एक मरा हुआ ड्रैगन। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। लानत है लड़की, तू 18 साल पहले बच निकली थी, अब तू बार बार अपनी जान जोखिम में डाल रही है। मुझे बेरहम पिता मत कहना। मैंग मैंग, तुम जल्दी क्यों नहीं जाती? श्रीवांग के आने तक रुको। माँ तुम्हारे लिए उससे विनती करेगी। जब तक उसका गुस्सा शांत न हो जाए, माँ तुम्हें वापस बुला लेगी। हाँ बहन, भाग जा। जियांग जुआन, संघर्ष मत कर। आज तुम में से कोई नहीं बच सकता। तेरा क्या शिकायत है? तू मुझसे बदला ले सकती है, मेरी बेटी को मत सताओ। माँ, अब मेरे पास काफी ताकत है, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं मैंग मैंग, तू नहीं समझती। मैंने उस वांग साहब के बारे में सुना है, वह बहुत शक्तिशाली है। जो उसे नाराज करते हैं वे बच नहीं पाते। तू सिर्फ चाहती है कि मैं वह समझौता करूं? ठीक है, मैं साइन कर दूंगी। जब मैं तुझसे ठीक से बात करती हूँ तो तू साइन नहीं करती। अब तुम साइन करना चाहती हो जब समझौता करने में बहुत देर हो गई है। तो आपको मेरी बेटी को माफ करने के लिए क्या करना होगा? अब तू यहाँ आ, मेरे पैरों पर गिर। मेरे जूतों की मैल चाट, शायद वांग साहब के आने का इंतजार कर। मैं तेरे लिए सिफारिश कर सकती हूँ, तेरी बेटी की जान बख्श दूंगी। आप अपनी बात पर कायम रहिए। माँ, वो वांग साहब, वह सिर्फ मेरी नीलामी के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जिम्मेदार है। मेरी नीलामी के लिए आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंगा मैंग, अपनी जुबान से आफत मत बुला। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे हम उलझ सकते हैं। माँ, चिंता मत करो। मैं वह छोटी लड़की नहीं रही जिसे पहले सताया जाता था। इस बार एक छोटे से वांग साहब की बात मत करो। चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, कुछ नहीं होगा। हाँ, श्रीमती जियांग मालकिन सही कहती हैं। इस दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। लेकिन माँ, लेकिन मत कहो। इस बार हम न सिर्फ ठीक रहेंगे, बल्कि जिन्होंने आपको सताया है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे इलाके में कौन गड़बड़ करने की हिम्मत करता है? मेरी जमीन पर हंगामा करने की हिम्मत किसने की? ओह मिस्टर वांग, आप आखिरकार आ गए। वही हैं, वे घर हैं जिनकी वजह से हम रोज लाखों गंवाते हैं। वही हैं, वे बदतमीज थे। उसने यह भी कहा कि तुम उसके जूते उठाने के लायक नहीं हो। तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए और उन सबको राख कर दो। माँ, तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी का आपको ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे जाने दें। मैंग मैंग, कृपया मेरे साथ घुटने टेको। मिलकर मिस्टर वांग से भीख मांगो। उनसे कहो कि तुम्हें जाने दें। माँ, तुम्हें उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो इस दुनिया में मुझे जियांग मेंगबाई को छूने की हिम्मत करे, वह पैदा नहीं हुआ। तुम मिस्टर वांग, मेरी बेटी का आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। अब मेरी बेटी वापस आ गई है। मैं वह कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर सकती हूँ और बाहर निकल सकती हूँ। आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं उससे मार नहीं सकता। तुम फिर से उस तिरछी नजर से मुझे देख रहे हो। मैं पहले तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, इससे पहले कि मैं तुमसे निपटूं। तुम बहुत तेज लड़की हो। मेरी पसंदीदा तेज लड़कियां हैं। अगर तुम कुछ दिन मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारे परिवार को और सजा नहीं दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मुझे डर है, तुम में वह हिम्मत नहीं है। तेज मिजाज लड़की, क्या तूने अच्छे से सोचा?
मैं प्रभु की सेवा करने वाला आदमी हूँ। तू बस मेरे साथ रह। महिमा और धन मेरी बात पर है। हाँ हाँ वांग जी, यह बदबूदार लड़की आपके काबिल कैसे हो सकती है? मेरी बेटी भी खूबसूरत थी। आप एक नजर क्यों नहीं डाल लेते? निकल यहाँ से। तूने नहीं देखा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। यह मरी हुई लड़की सच में श्री वांग को पसंद आ सकती है। महिमा और धन, मुझे डर है कि तुम मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि तुम आज रात बच नहीं पाओगे। मेंग मेंग माँ वाकई तुम्हें और खो नहीं सकती। माँ तुमसे विनती करती है, अब श्री वांग को मत भड़काओ। माँ चिंता मत करो, बस उसकी जैसा 10 और भी मेरे ध्यान के लायक नहीं है। कमीनी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कई बार अपमानित करने की? मानो या ना मानो, मैंने तुझे केटीवी को बेच दिया। 1 दर्जन आदमी बारी बारी से तुझे अपमानित करें। ने लेडी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहां से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लेडी का अपमान, मैंने तुम्हें मारा। ओह वांग जी, वांग जी, वांग जी, आप ठीक हैं? तुम मुसीबत में हो। तुम लोग पूरी तरह मुसीबत में हो। मैं प्रभु की सेवा करने वाला आदमी हूँ। तुमने मुझे मारा। यह महान प्रभु को मारने के बराबर है। अगर प्रभु को पता चला, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब स्टार मना रहा। तू बोलता रहता है कि तू ही प्रभु की सेवा करता है, तो क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। छोटी कुतिया, आज मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। आज तुम सबको मरना होगा। खत्म हो गया। वैंग जी तो पहले से ही बड़े आदमी हैं, जिन्हें हम छेड़ नहीं सकते। अब एक और प्रभु आ गए। बेहतर होगा तू भाग जाए मैंग मैंग। तेरी अच्छी बेटी ने वैंग जी को नाराज कर दिया। उसने महान प्रभु को भी नाराज किया। प्रभु अपने पैर के अंगूठे हिलाकर धरती को 3 बार हिला सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोगों से बात करना बहुत परेशान करने वाला है। असिस्टेंट झांग, उन्हें नरक की राह दिखाओ। जी मिस। रुको रुको, मरने वाली लड़की, क्या तू अपने असली पिता को मारना चाहती है? हिलना मत। चू जी, प्रभु ने किसी को भेजा है आपको मीटिंग का निमंत्रण देने। प्रभु का निमंत्रण? बेशक महान प्रभु का ही। तो वह कहते हैं महान प्रभु ने खुद असिस्टेंट झांग से निमंत्रण तैयार करवाकर भिजवाया है। भगवान, यह कल की नीलामी की दावत है। सबसे उच्च स्तर का ब्लैक हार्टेड फीनिक्स निमंत्रण। यह केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें प्रभु ने खुद बुलाया हो। मैं भी इसे छूने के लायक नहीं हूँ। क्या यह निमंत्रण इतना शक्तिशाली है? प्रभु ने किसी को निमंत्रण भेजा है। क्या उसने कुछ और नहीं कहा? प्रभु ने निमंत्रण भेजने के लिए किसी को भेजा, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको और आपकी पत्नी को कल वहां रहने को कहा। पति, प्रभु हमें क्यों बिना कारण के सबसे ऊंचे दर्जे का निमंत्रण दे रहे हैं? कहने की जरूरत नहीं। जरूर प्रभु हमारी प्रतिभा की कद्र करते हैं। किस बात पर हंस रही हो? मैं आप पर वैसे ही हंस रही हूँ जैसे आप पहले हंसते थे। अब भी इतने स्वार्थी हैं, अब भी आत्ममुग्ध हैं। मैं प्रभु की नजरों में आ गया हूँ। अरे बेकार लड़की, क्या तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूँ? अरे बेवकूफ, बस इसलिए कि तेरे पास कोई है जो तेरी तरफ से लड़ सके, इसलिए तू इतनी बेशर्म है। लेकिन महाप्रभु के पास अनगिनत लोग हैं। बस उंगली हिलाएगा और तेरा काम तमाम कर देगा। हाँ, और मैं प्रभु की नजरों में आ गया हूँ। क्या तुझे विश्वास है कि मैं कल प्रभु से मिलूंगा? बस कुछ शब्द कहूंगा और तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। तो क्या तुझमें हिम्मत है कि हमें पहले जाने दे? कल प्रभु से मिलने तक इंतजार कर, देख वह तेरे साथ क्या करेगा। तो प्रभु ही आपकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। बेशक मुझे प्रभु की कद्र हासिल है। मैं तुझे सैकड़ों बार मसल सकता हूँ। क्या आपको अपने सहारे पर इतना भरोसा है? क्या वह कल मुझसे निपटने में आपकी मदद करेगा? देखा, यह काला सोने का फीनिक्स निमंत्रण नायाब है। प्रभु वे मुझे यह सबसे उच्च स्तर का काला सोने का फीनिक्स निमंत्रण दे रहे हैं। यह उनकी कद्र दिखाने के लिए काफी है। हाँ, शायद कल प्रभु मुझे हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तब तक मैं किंगजो का नया मालिक बन जाऊंगा। ठीक है, तो आज तुझे जाने देती हूँ। कल तक इंतजार कर। मैं तेरी सबसे कीमती नीलामी पार्टी में आऊंगी। तुझे धीरे धीरे मौत के घाट उतारूंगी। तेरी हर चीज तबाह कर दूंगी। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो।
कल मिलते हैं मेरे अच्छे पिताजी। मैं कल आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं भी देखने के लिए उत्सुक हूँ। कल तुम मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करोगे। थोड़ी देर के लिए तुझे घमंड करने देता हूँ। मैं वापस जाकर किसी को बुलाऊंगा तुझे मारने के लिए। तू क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? बेशक तुझे नरक की राह दिखा रही हूँ। मैं तुझे बताता हूँ। मेरे पीछे का संरक्षक भी प्रभु है। अगर तू हथकंडे लगाने की हिम्मत की तो प्रभु तुझे माफ नहीं करेगा। तो अंदाजा लगा कि मैं कौन हूँ। क्या तू इस बूढ़े भिखारी की बेटी नहीं है? यह तिल प्रभु के तिल से कैसे मिलता जुलता है? तू है। तू दुष्ट जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं और अमीरों से डरते हैं, वे हक के हकदार नहीं हैं। इसे पकड़ो और मार डालो। जी मिस। हमें क्या करना चाहिए? मेंग मेंग, तुम्हारे पिता प्रतिष्ठित स्वामी पर निर्भर हैं। वह कल हमें जीने का कोई रास्ता नहीं देंगे। माँ, क्या हम मरने वाले हैं? पिंगन, डरो मत। जब तक मेरी बहन है कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। पहले उन्हें नीचे जाने दो। मैं अपनी माँ के साथ अकेले बात करना चाहती हूँ। जी। माँ, पहले घर चलते हैं। ठीक है। माँ, इतने सालों से क्या आप हमेशा इस तरह की जगह पर रहती थी? आग ने घर जला दिया। माँ को डर था कि तुम वापस आओगी तो घर नहीं पाओगी, इसलिए मैं यहीं रुक गई और एक प्लास्टिक शेड बनाकर तब तक यहीं रही जब तक तुम वापस नहीं आ गई। माँ, माफ कीजिए। मैं देर से लौटी। मैं वादा करती हूँ मैं कल तुम्हें सबसे शानदार विला में रखूंगी, सबसे आरामदायक बिस्तर पर सुलाऊंगी। पागल बच्ची, माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस तुम और तुम्हारा भाई सुरक्षित रहो। माँ, पहले अपना सामान पैक करो। आज रात मैं तुम्हें किंग्स ऑफ फर्स्ट होटल ले चलूंगी। कल विला तैयार होने तक फिर तुम्हें वहां ले जाऊंगी। हाँ। बहुत बड़ा बिस्तर। पिंगन, पहले सामान पैक करें। असिस्टेंट झांग, जाओ और किंग्सॉ का सबसे शानदार विला तैयार करो और दुनिया का सबसे अनमोल खजाना, ये सब मैं कल अपनी माँ को दूंगी। मैं उन्हें दुनिया की सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगी। जी स्वामी। गुस्सा मत करो, मैं कल उसे मार दूंगा। रात में लाइट नहीं जलती। क्या मैंने तुम्हें यहाँ बड़े साहब या बड़ी मैडम बनने के लिए रखा है? मैंने तुम्हें यहाँ नौकर बनने के लिए रखा है। आप कौन हैं? आप मेरे घर में क्यों हैं? मेरी नौकरानी कहाँ है? वे बाहर सो रहे हैं। तुम शैतान के मिशन के सदस्य हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिस्टर चू, घबराइए मत। मैं बस आपसे एक छोटा सा एहसान मांगना चाहता हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ कि आप कल के भोज में प्रभु की कमजोरी पता करें, फिर मुझे बताइए। मुझे आपको प्रभु से निपटने में मदद करने दें। यह संभव नहीं है। अगर मैं महान प्रभु के विरुद्ध जाऊं तो नरक में जाने का एक ही रास्ता है। घटना के बाद मैं न सिर्फ आपको सुरक्षित रख सकता हूँ, यह आपको कंझोउ का नया मालिक भी बना सकता है। और भी, क्या आप सच में जियांग मेंगबाई को मारना नहीं चाहते? ओह, सच में? बिल्कुल। कल का संकेत एक टूटा हुआ कप है। जब तक आप मैदान पर कप तोड़ेंगे, हम तुरंत प्रकट हो जाएंगे। दर्शकों को नियंत्रित करें। मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। लानत है लड़की, इस बार देखता हूं तू कब तक अकड़ सकती है। शैतान मिशन की मदद से देखना कल मैं तुझे कैसे मारता हूं। मेंग मेंग, चलो चलें। ठीक है, होटल तैयार है। मैंने झोपुहाई को आपको लेने की व्यवस्था की है। ठीक है, जाओ और वो तैयार करो जो मुझे कल चाहिए। मेरे पीछे मत आना। हाँ। मेंग मेंग, वो जवान आदमी बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा?
क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ। माँ, देर हो रही है, चलो पहले होटल में आराम करें। मेंग मेंग, ये होटल बहुत शानदार है। यहाँ एक रात रुकने में सैकड़ों लगते हैं, है ना? क्यों ना हम कोई सस्ता होटल बदल लें? बेचारा भिखारी। टेंगलोंग होटल प्रभु द्वारा नियुक्त 8 सितारा होटल है। एक रात रुकने का खर्च कम से कम हजारों में है। मैं समझ गया क्यों हवा में फिर से खट्टी गंध आ रही है। पता चला कि एक और बेचारा भिखारी घुस आया है। गंदे गरीब भिखारियों का झुंड, ये घृणित हैं। मेंग, ये वो जगह नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए, वरना हमें जल्दी करना चाहिए। माँ, ये हम नहीं हैं जिन्हें जाना चाहिए। झांग पुहाई, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंगलोंग होटल के मैनेजर को उसके नाम से पुकारने की? तुम बेसब्री हो। झो पुहाई, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंगलोंग होटल के मैनेजर को नाम से पुकारने की? तुम बहुत बेसब्री हो। मैनेजर झो महान स्वामी के अधीन है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। तुम्हारा काम तमाम मैनेजर झो ने जरूर सुना होगा कि तुमने उसका अपमान किया, इसलिए वह खास तौर पर तुम्हें सजा देने बाहर आए। मैनेजर झो, भिखारियों का यह गिरोह चुपके से होटल में घुस गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका अपमान करने की? आपको उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। इन भिखारियों को सबक सिखाना जरूरी है। इस छोटी सी बात के लिए मैनेजर झो को खुद आने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बेकार चीज। यह होटल हमारी महिला का है। यह मत कहो कि वह अभी अंदर आई है। भले ही वह होटल उड़ा दे, यहाँ गपशप करने की तुम्हारी बारी नहीं है। क्या यह होटल स्वामी का नहीं है? शायद उसका। कोई यहाँ आओ। इन दोनों को ब्लैकलिस्ट में डाल दो। इन्हें होटल से बाहर निकाल दो। यहाँ रास्ता मत रोको। नहीं मैनेजर झो, हम गलत थे। हम अब और हिम्मत नहीं करेंगे। मैनेजर झो, ले जाओ। मुझे देर हो गई, कृपया मुझे माफ करें मिस। आज मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पहले इन्हें उनके कमरे में ले जाओ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मिस। कृपया श्रीमती जियांग और छोटे साहब को ऊपर ले जाएं। श्रीमती जियांग और छोटे साहब का टेंगलोंग होटल में स्वागत है। माँ और भाई, चलो चलें। हाँ ठीक है। वाह, यह फर्श सेफ बेड से भी ज्यादा आरामदायक है। पिंगान, उठो, कारपेट पर दाग मत लगाओ। पिंगान, माँ, पिंगान खेलना चाहता है, उसे खेलने दो। तुम अपने भाई को बिगाड़ो मत। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम पहले नीचे जा सकते हो। जी मिस। मेंग, माँ, मुझसे सच बोलो। इन 18 सालों में तुम क्या क्या झेल गई हो? वे तुम्हें मिस क्यों बुलाते हैं? मेरे पालक पिता से मिलने के बाद वे मुझे इलाज के लिए विदेश ले गए। उनकी मदद से इन सालों में मुझे बहुत ताकत मिली। मेंग, तुम्हारे पालक पिता इतने ताकतवर हैं, तो क्या तुम उनसे हमारी मदद करने के लिए कह सकती हो? काश वे हमारी मदद करें तो कम से कम कल हमारे बचने का चांस होगा। मेंग, माँ, मैं इस छोटी सी बात को संभाल सकती हूँ। इतना परेशान मत होइए। माँ, चिंता न करें। चूशेंग के अच्छे दिन खत्म हो गए। हमारे अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं। बाद में आप चू साहब हैं। पिताजी, माँ। ओह, मेरी बेटी जल्दी चीन क्यों लौट गई? अरे माँ, आप इतनी खुशी से क्यों हंस रही हैं? इसलिए कि हमारा परिवार तरक्की करने वाला है। आपका इससे क्या मतलब है? टिंग टिंग, कल पापा तुम्हें टेंगलोंग होटल के भोज में ले जाएंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा। नमस्ते, कृपया निमंत्रण दिखाइए।
यह सबसे उच्च विनिर्देश वाला ब्लैक गोल्ड फीनिक्स बॉडी है। 2 वीआईपी अंदर आइए। मैनेजर झो ने कहा कि आज लॉर्ड ने लाल ड्रेस पहनी है, पार्टी शुरू होने वाली है। मैंने लाल ड्रेस वाली महिला को आते क्यों नहीं देखा? टिंग टिंग कब आएगी? टिंगटिंग अभी भी मेकअप कर रही है, कहा कि वह बाद में आएगी। मैंने उसे पहले ही निमंत्रण दे दिया। ठीक है। यह तुम्हारा मास्क है? अरे हाँ, यह अजीब है, पिताजी ने नहीं कहा था कि आज मास्क पार्टी है। कोई बात नहीं, पहले ऊपर जाओ। माँ, क्या मैंने आपके लिए एक ड्रेस तैयार नहीं करवाई थी? आप इसे क्यों नहीं पहन रही हैं? हमें उन कपड़ों की आदत नहीं है। जब तक हम साफ कपड़े पहनते हैं कोई हम पर नहीं हंसेगा। हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। यह अजीब है। क्या झू फुहाई ने नहीं कहा था कि कोई यहाँ मुझे मास्क भेजेगा? यहाँ कोई क्यों नहीं है? आज मैं मास्क पहनूं या ना पहनूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर आइए। वह आदमी कौन है पति? वह हमसे भी ज्यादा घमंडी क्यों है? वह श्रीलियू है, सबसे अमीर आदमी। वह किंगजॉ के 3 प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। वह पूरे किंगजॉ के अंडरवर्ल्ड का प्रभारी है। इस स्तर के लोग, अगर यह दावत न होती, हमारे लिए एक दूसरे से मिलना मुश्किल है। हे भगवान, कितना कमाल है। तो चलो यहाँ जाकर दोस्त बनाएं। बहुत समय बाद मिले श्रीलियू। क्या हम मिले हैं? श्रीलियू, आप नहीं जानते। मैं सबसे ऊंचे स्तर का निमंत्रित व्यक्ति हूँ। चू शेंग, शेन परिवार का मुखिया, जिसे ब्लैक गोल्ड फीनिक्स पोस्ट मिली है। एक सस्ता आदमी कुछ बेईमान तरीके अपनाओ। भगवान का निमंत्रण लेकर तुम उच्च समाज में नहीं घुल मिल सकते। सही कहा, सही कहा। अच्छे से कहें तो तुम्हें शेन परिवार का मुखिया कहें। सच कहूं तो तुम एक दामाद हो। तुम्हें आज मेरे साथ किए गए व्यवहार का पछतावा होगा। हाँ पति, वे हमें नीची नजरों से देखते हैं, हम भी उन्हें नीचा समझते हैं। चलो। श्रीलियू, उन्हें अकेला छोड़ दो। क्या तुमने पहले कभी माननीय भगवान को करीब से नहीं देखा? वह कैसी दिखती है? भगवान हमेशा रहस्यमयी रही हैं। जब भी वह प्रकट होती हैं, हमें घुटने टेकने पड़ते हैं। यहाँ तक कि मैं भी ऊपर देखने का हकदार नहीं हूँ। कोई नहीं जानता कि महान भगवान कैसी दिखती हैं, तो 1 मिनट रुको। मैं कैसे बता सकती हूँ कि भगवान कौन है? हर बार जब भगवान प्रकट होती हैं, वह सुनहरे फीनिक्स पैटर्न वाला मास्क पहनती हैं और भगवान को लाल रंग पसंद है। भगवान लाल पहनती हैं। कौन उनके साथ लाल पहनने की हिम्मत करता है? तो जो भी बाद में आएगा, जो लाल ड्रेस पहने हो, फीनिक्स मास्क पहने हो, वही भगवान है। श्रीलियू सही कह रहे हैं। फीनिक्स मास्क, लाल ड्रेस, वही भगवान है। यहाँ क्या चल रहा है? अरे तुम घुटनों पर क्या कर रहे हो? चलो उठो। धन्यवाद प्रभु। पति, मुझे क्यों लगता है कि यह महान प्रभु थोड़ा परिचित लगता है? हाँ, बस परिचित लगता है। प्रभु, आपने जिस महान प्रभु का जिक्र किया वह मैं नहीं हो सकता, है ना? हे प्रभु, बहाना बनाना बंद करो। हम सब ने आपको पहचान लिया है। आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, जिनके पास दुनिया के शीर्ष 10 संघों को खत्म करने की शक्ति है। आप सर्वोच्च शक्ति वाले प्रभु हैं। हे भगवान, क्या यह प्रभु इतना शक्तिशाली है? कोई आश्चर्य नहीं कि महान प्रभु केवल लाल पहनते हैं। यह लाल रंग वास्तव में प्रभु पर फपता है, यह सही है।
यहाँ तक कि यह मुखौटा जो महान प्रभु की पहचान का प्रतीक है, नक्काशी बहुत उत्कृष्ट है। क्या यह मुखौटा है? पति, यह हमारी बेटी टिंगटिंग है। टिंगटिंग? पति, वह हमारी बेटी है। टिंगटिंग कब से महाराज बन गई? मैंने तुमसे कहा था, महाराज बिना वजह हमें ब्लैक गोल्ड फीनिक्स निमंत्रण कैसे भेज सकते हैं? यह हमारी बेटी थी जो हमारी मदद करना चाहती थी। अरे वाह यन्मयी, तूने सच में मुझे एक अच्छी बेटी दी है। माता पिता। हे प्रभु, महाराज ने चूसिंग को पिता क्यों कहा? क्या महाराज उनकी बेटी हो सकते हैं? श्री चाओ, हमारी बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। क्या हम पहले कभी मिले हैं? श्री चाओ, मुझे कम दिखता है, मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। आप जैसा अच्छा इंसान पैदा होने वाली बेटी भी महाराज जितनी शानदार होगी। यह शख्स किंग राजवंश का एक बड़ा आदमी है। पहले मिलना मुश्किल था, अब कुत्ते की तरह मेरे आगे पिछले पड़ रहा है। क्या यह शक्ति की खूबसूरती है? बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। टिंगटिंग, क्या तुम्हें लगता है पापा सही हैं? मेरे पापा सही थे। यह इंसान जितना दिखावा करता है उतनी ही जल्दी मरता है। ये वही लोग हैं जो अंधे और गलत हैं। भले ही महाराज आ जाएं, वह मुझे दोष नहीं दे सकती। महाराज सही कह रहे हैं। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। कौन मुझ पर हंस रहा है? मैं हूँ। तुम क्यों हंस रही हो? पता चला कि तुम भी जानती हो कि जितना ऊंचा प्रोफाइल उतना ही बुरा मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भोज में मरने आने की, मरने वाली लड़की? तेरी किस्मत खत्म हो चुकी है। जैसे ही तू भोज सभा में कदम रखेगी, मुझे किस बात का डर है आने का? माँ, ये कौन है? ये तुम्हारे पापा की पूर्व पत्नी और परिवार है। हम्फ, ये मेरे पापा की भाग्यशाली पूर्व पत्नी और परिवार हैं। कितने फूहड़ लग रहे हैं। कुछ लोग सादे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी उनका विनम्र स्वभाव छिप नहीं पाता जो मूल पत्नी का है। लेकिन कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, फिर भी सस्ते लगते हैं। छोटी कुतिया, तू किसे इशारा कर रही है? मरने वाली लड़की, यहाँ बकवास मत कर। क्या तूने नहीं कहा था कि तू पार्टी में किसी को लाएगी जो मुझे मार डाले? तो फिर मैंने तुझे किसी को लाते क्यों नहीं देखा? पति, इस छोटे कमीने से बात मत करो। हमारी बेटी अब वह मालकिन है। बस उन्हें मार डालो और टुकड़े टुकड़े कर दो। महान मालकिन को रखैलों से सबसे ज्यादा नफरत है। एक रखैल की बेटी कह रही है कि वह महान मालकिन है। यहाँ हर कोई, क्या तुमने कभी शक किया क्या यह सच है? हाँ, महान मालकिन को छिनालों से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर वह सच में रखैल की बेटी है तो वह छिनालों से नफरत कैसे कर सकती है? तू किसे रखैल बोल रही है? तूने मेरी माँ को रखैल बुलाई? उसे रखैल बुलाना तो उसकी तारीफ है। उस जैसी औरत को पहले रखैल कहा जाता था। कमीने, दोबारा बकवास करने की हिम्मत मत कर। मानो या ना मानो, मैं तुझे मार ही डालूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कोई लिहाज नहीं है, कहने की हिम्मत करती हो कि तू प्रभु है। क्या मैं प्रभु हूँ? मुझे तेरे जैसी गरीब औरत से सवाल करने की जरूरत नहीं। तो तुझे सबूत दिखाना चाहिए अपनी पहचान साबित करने के लिए। मेरे हाथ में एक फीनिक्स मुखौटा है जो प्रभु की पहचान का प्रतीक है। तू मेरी पहचान पर सवाल क्यों उठा रही है? भले ही मैं नकली हूँ, यह पहचान इस हरामी को फैलने नहीं दे सकती। यह मुखौटा तेरे हाथ में क्यों है? समझ गई, तू भी लाल ड्रेस पहनी है। लगता है उन्होंने तुझे मेरी जगह पहचान लिया। तू क्या बकवास कर रही है? तू मुझसे तुलना करने लायक नहीं। बिल्कुल सही, एक प्रभु है, एक हरामी है, कोई तुलना ही नहीं। मैं प्रभु हूँ। मैं तुझे उतनी ही आसानी से मार सकती हूँ जितनी आसानी से मुर्गी को मारती हूँ। प्रभु, तू किस चीज के दम पर प्रभु है? अपने बड़े स्तनों और बिना दिमाग के, या फिर दूसरों को धमकाने पर? भगवान, तुम भगवान बनने के लिए किस चीज पर भरोसा करते हो? अपने बड़े स्तनों और बिना दिमाग के भरोसा करती हो, या फिर दूसरों को धमकाना तुम्हारा काम है? हाँ हाँ हाँ, वे बहुत बदसूरत लग रहे हैं। हाँ हाँ। पिंगान, चुप रहो। अगर फिर से मुस्कुराए तो अपने मुंह से सावधान रहना। तुम मरी हुई लड़की हो, फिर से बकवास करने की हिम्मत है? बाप बेटी के रिश्ते का लिहाज न करने का इल्जाम मत लगाना। एक रखैल, एक हत्यारा, एक और है
जो महान भगवान का रूप धारण कर रही है। लोमड़ी बाघ की ताकत दिखा रही है। चिंता मत करो, एक एक करके हिसाब चुकता करो। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पागलपन करने की? ठीक है, तुमने कहा कि मेरी टिंगटिंग महान भगवान नहीं है, तो तुम कहती हो भगवान कौन है? कौन है? बिल्कुल सही। अगर आज तुम सबको नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। डरो मत, टिंगटिंग माता पिता आज तुम्हारे लिए न्याय जरूर लेंगे। मैंग मैंग, तुम इतनी निश्चित हो कि वह महान भगवान नहीं है? कोई सबूत है? बिल्कुल। उसका क्या सबूत है? मैं ही सबूत हूँ, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। मैं सबूत हूँ क्योंकि मैं लॉर्ड हूँ। ओह डियर, तू मरी हुई लड़की, मुझे सच में लगा था कि तेरे पास कोई सबूत है। क्या तुझे नहीं लगता तू मेरी बेटी के जैसा ही रंग पहन रही है तो तू उसकी पहचान चुरा सकती है? तू बहुत बेवकूफ है। माँ, क्या यह पापा की उस समय की आग है जिसने उसका दिमाग जला दिया? क्या मेरी पहचान इतनी आसानी से नकली बनाई जा सकती है? मैंग मैंग, मुझे पता है तेरा पालक पिता बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लॉर्ड कैसी इंसान है, हम उससे नाराज नहीं कर सकते। तू इस बार सच में बहुत घमंडी है। माई किसी ताना है। माँ, मैं हमेशा जो कहती हूँ वही कहती हूँ, कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। अजगर का बच्चा अजगर और फीनिक्स का बच्चा फीनिक्स। तू बूढ़े भिखारी की बेटी फिर भी लॉर्ड बनना चाहती है। माँ, मैं समझ गई। वह बस मान नहीं रही थी। वह एक बेकार इंसान है जिसने कुछ हासिल नहीं किया, तो उसने इस भोज में मेरा रूप धारण किया ताकि वह अपनी कीमत साबित कर सके। हाँ, तुम सही हो। जियांग मैंगबाई, क्या तुम सच में सोचते हो हम में से कोई नहीं देख सकता? तेरा मन कितना नीच है। जिस तरह से तू अपने आप को सोचती है, इसने मेरी आंखें खोल दी। मैंग मैंग, माँ जानती है तू माँ को सबसे अच्छी जिंदगी देना चाहती है, लेकिन तुझे समझना होगा कुछ चीजें ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन तुम्हें समझना होगा कुछ ये हमारे लिए नहीं है। माँ, फिक्र मत कीजिए। टाइम आउट। असिस्टेंट झांग के आने का इंतजार करो, सच सामने आ जाएगा। असिस्टेंट झांग? हाँ, स्पेशल असिस्टेंट झांग मेरे अधीन है। उसने मुझे पहले देखा है। उसका इंतजार करो। तू नकली कहीं छिप नहीं पाएगी। क्या ऐसा है? सच है। असिस्टेंट झांग कई सालों से साहब के साथ हैं, जो साहब को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। यह अच्छा नहीं है। जब तक असिस्टेंट झांग आते हैं इस नकली का असली चेहरा उजागर करने के लिए, सबको बताइयो कि असली साहब कौन है। बेटी, तुम इतनी खुश हो कि स्थिर नहीं रह पा रही हो। जो सच है वह झूठ नहीं हो सकता, और जो झूठ है वह सच नहीं हो सकता। माँ, मैंने आपको बताया था मैं आपको सबसे बड़ा सम्मान दूंगी, तो मैं जरूर करूंगी। अब यह कहने का समय आ गया है। मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा है शहर की दीवारों से भी मोटा। तुम वाकई में बिना ताबूत देखे रोते नहीं हो। टिंगटिंग, असिस्टेंट झांग को साहब कहकर बुलाओ। तुम चुटिंगटिंग हो, है ना? तो मैं तुम्हें एक आखिरी चेतावनी देती हूँ। अब और बहाना मत करो। अगर तुम फिर से मेरा रूप धारण करने की हिम्मत की तुम अंजाम नहीं झेल पाओगे। चूटिंगटिंग, है ना? तो मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ। अब और नाटक मत करो। अगर तुमने फिर से मेरा नाटक करने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। और फिर मैंने सुना कि असिस्टेंट झांग लॉर्ड की माँ के लिए जन्मदिन के तोहफे तैयार कर रहे हैं। कल रात वह मरमेड के मोती लेने युनझो भी गए थे। अब मुझे डर है कि वह जल्दी नहीं आ पाएंगे। मरमेड के मोती? वह तो $1 बिलियन का है। अरे, हमारी टिंगटिंग बड़ी हो गई, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना जानती हो। टिंगटिंग, तुम्हारी माँ का जन्मदिन इतना शानदार है, क्या तुम अगले महीने पापा के जन्मदिन के लिए भी मुझे ढेर सारे गिफ्ट दोगी? ठीक है पापा, आप चिंता ना करें। अच्छा हुआ वह असिस्टेंट झांग नहीं आया, वरना पकड़ा जाता। वह युनझो गया था जैसा मैंने उसे कल रात कहा था, लेकिन अब इस बार वह जल्दी वापस आ जाना चाहिए। साले, अब भी हमें बेवकूफ बना रही हो। अगर तुमने ये 10 मिनट पहले कहा होता तो हम मान लेते, लेकिन अब हम सब तुम्हारी चाल समझ गए हैं।
हाँ, तुमने जानबूझकर ऐसा कहा क्योंकि तुम टालना चाहती हो, सजा से बचना चाहती हो। अच्छी बेटी, इन लोगों के बहकावे में मत आना। जल्दी से किसी को बुलाओ और इन्हें गिरफ्तार करवाओ। ठीक है, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। उसे लगा कि वह मेरे जैसे ही रंग के कपड़े पहन रही है तो वह मेरी नकल कर सकती है। सच में, जब तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे कपड़ों से आती है तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। आओ आओ, मेरे लिए उन्हें मारो। रुको, मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। हे प्रभु, हमारा आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। डर गई हो? मुझे लगा तुम जिद्दी हो। बिना पढ़ाए बच्चा पैदा न होना ही बेहतर है। हे प्रभु, यह मेरी गलती है। अगर मेरी बेटी किसी भी तरह आपको ठेस पहुंचाए, मैं उसकी माँ होने के नाते आपसे माफी मांगती हूँ। माँ, आप क्या कर रही हैं? वह सिर्फ एक नकली है। मैंग मैंग, वे तुम्हें सजा देंगे। अपने कपड़े उतारो। तुम अब भी क्यों जिद पर अड़ी हो? माँ, रो मत। माँ तुम्हें दोष नहीं देती। माँ ने तुम्हारी 18 साल की शिक्षा में कमी की है, इसीलिए तुम्हारा यह स्वभाव बन गया। मैंग मैंग, तुमने जो गलतियां की, माँ उन्हें तुम्हारे लिए सह लेगी। ठीक है जियांग जुआन, चूंकि तुम इस छोटी कमीने की जगह दोष लेने को तैयार हो, अब उसके लिए अपने कपड़े उतारो। मेरी माँ मेरी लक्ष्मण रेखा है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरी सीमा को मत चुनौती दो। तुम बुजदिल हो। भले ही मैं तुम्हारी सीमा को चुनौती दूं, तुम मेरा क्या करोगी? जियांग जुआन, 18 साल पहले तुम मुझसे अच्छी नहीं थी। 18 साल बाद तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जितनी अच्छी नहीं है। जियांग जुआन, तुम्हारी जिंदगी का क्या मतलब है? हाँ 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 हाँ। जियांग जुआन, 18 साल पहले तुम मुझसे अच्छे नहीं थे। 18 साल बाद तुम्हारी बेटी मेरी बेटी से अच्छी नहीं है। जियांग जुआन, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? सही जियांग जुआन, मैंने 18 साल पहले वो आग लगाई थी। तुम्हें वहां चुपचाप मर जाना चाहिए था। तुम भाग क्यों गई? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? कितनी बर्बादी है। तुम मेरी माँ से तुलना नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटी मुझसे तुलना नहीं कर सकती। देखो तुम लोगों को, तुम्हें जल्दी मर जाना चाहिए। शायद अगले जन्म में तुम हमसे पहले भी मर सकते हो। हा हा हा। ठीक है, जब तुम्हें इतना यकीन है कि तुम भगवान हो, क्या तुम हिम्मत है? जाओ और उस फीनिक्स कुर्सी पर बैठो जो महान भगवान की है। वह सीट मेरी थी, मुझे बैठने में क्या डर है? वह मेरी बेटी का है। सिर्फ तुम जैसे नकली लोग, तुम उस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं करते जो सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। तुम सही कह रहे हो उस बारे में। सिर्फ नकली चीजें ही उस सर्वोच्च सुरक्षा की हिम्मत नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उस सिंहासन पर एक जाल है। भगवान के अलावा जो भी उस पर बैठेगा मर जाएगा। क्या तुम बैठने की हिम्मत करते हो? क्योंकि उस सिंहासन पर एक जाल है। भगवान के अलावा उस पर बैठो तो मर जाओगे। क्या तुम बैठने की हिम्मत करती हो? बस एक कुर्सी इतना रहस्यमय। जाओ, मेरे लिए एक जिंदा मुर्गी लाओ। जाओ, एक जिंदा मुर्गी लाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि वह क्या करतब दिखाती है। मैंग मैंग, तुम क्या कर रही हो? माँ, बस देखो। एक रहस्यमय कुर्सी, एक कुर्सी तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? इस कुर्सी में क्या जादू है? बाद में देखोगी। मैं बस उम्मीद करती हूँ तुम्हें अपने किए पर कभी पछतावा ना हो। मुझे क्यों पछतावा होना चाहिए? तुम्हें पछतावा होगा, झूठी। मरती हुई कोशिश। मैं एक जिंदा मुर्गी लाया। इसे फीनिक्स कुर्सी पर फेंक दो। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें पता चला कि इस कुर्सी में क्या जादू है ना? हे भगवान, ये कमाल है। यह कुर्सी असल में मालिक को पहचान सकती है। भगवान, यह कुर्सी ऐसी क्यों है? यह कुर्सी मुर्गियां मार सकती है, मैंग मैंग। ये लोगों को नहीं मार सकती है ना? बिल्कुल। यह कुर्सी केवल मालिक को पहचानती है। जब तक आज्ञाकारी मालिक के अलावा कोई और इस पर बैठता है, तंत्र सक्रिय हो जाएगा। उसे कैसे पता चला कि यहाँ चाकू है? क्या वह सच में मालिक है?
क्या तुम बैठने की हिम्मत रखते हो? नहीं, यह असंभव है। वह झूठ बोल रही होगी। मैं नकली हूँ तो वह भी नकली होगी। बकवास। मेरी बेटी मालिक है, बेशक वह बैठने की हिम्मत रखती है। यह तुम हो, एक नकली। क्या तुम उस पर बैठने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, चूंकि वह महान मालिक है तो उस पर बैठो। बेटी, जल्दी से उस पर बैठो, उनके चेहरे पर जोर से मारो। माँ, मैं। हे भगवान, तुम मुझे मार डालोगे। माँ, तुम क्यों नहीं छोड़ देती? आखिरकार वह भी मेरे पिता की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि वह बहुत बुरी तरह मरे। मैरिड का है। माँ, भूल जाओ, ठीक है। आखिरकार वह भी मेरे पिता की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि वह बहुत बदसूरत मरे। ठीक है टिंग टिंग, इतनी अभिमानी बेटी, उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा, मैं भी बेवजह नहीं हूँ, बस वह अपनी गलती मान ले। तुम इतने बहाने ढूंढ रही हो, क्या तुम करने से डर रही हो? कौन कहता है मैं नहीं कर सकती? मैं तुम्हें जीने का मौका दे रही हूँ। एक बार जब मैं अपनी पहचान साबित कर दूंगी, तुम्हें मरना ही होगा। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इन नीच पतंगों को पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। ठीक है माँ, मैं आज अच्छे मूड में हूँ, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी। चूंकि वह इतनी दयालु है मैंग, वह हमें जाने देने को तैयार है। हम क्यों नहीं चले जाते? माँ, वह दयालु नहीं है, ये तुम्हारी पहचान उजागर होने से पहले की अंतिम कोशिश है। तुम फिर से मेरी बदनामी करने की हिम्मत करती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने कहा कि तुमने कहा कि तुम मालिक हो, तुम उस पर बैठ क्यों नहीं जाती? एक झूठ के लिए अपनी जान गंवाना उचित नहीं है। मैं क्यों नहीं मान लेती कि मैं नकली हूँ? तुम उसे बताओ, मालिक होने का नाटक करने का अंजाम क्या है? मालिक होने का नाटक करने का मतलब सिर्फ 1000 कटौती नहीं है, इससे पूरे परिवार को भी फंसाया जाता है। पूरा कुल मर जाएगा, लाश तक नहीं बचेगी। प्रभु बनने का नाटक करने पर सिर्फ 1000 टुकड़े नहीं होते, इससे पूरा परिवार भी फंस जाता है। पूरा खानदान मर जाएगा, बिना लाश के मरेंगे। 1000 टुकड़े। मुझे क्या करना चाहिए? अब पीछे हटना संभव नहीं, मैंने तुम्हें मौका दिया था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। मुझे याद है, पहले भी एक व्यक्ति ने प्रभु का रूप धारण किया था, वह मौत। अब सोचकर डर लगता है। बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं ठीक हूँ माँ, बस हाई हील्स पहनने से सिर में दर्द हो रहा है। बेटी, क्या तुम बहुत खुश हो कि देख रही हो ये कमीने जल्द मरने वाले हैं, है ना? हाई हील्स असहज होती हैं, तुम्हें सिरदर्द कैसे हो सकता है? नकली को पहले से पता होता है कि उसके परिवार का क्या होगा, इसलिए उसे सिरदर्द होता है। ठीक है, ठीक है, मौत सिर पर है, इतनी गुस्ताखी कैसे कर रही हो? टिंग टिंग, रहम करने की जरूरत नहीं, बैठो। तुम करने में हिचकिचा रहे हो, क्या इसीलिए कि तुम जानते हो तुम नकली हो? हाँ, साफ साफ करने से हल हो सकता है। प्रभु इतनी देर क्यों कर रहे हैं और जाने से इनकार कर रहे हैं? क्या सच में हमारा पहचाना हुआ प्रभु नकली है? बेटी, क्यों नहीं जाकर उस पर बैठती? क्या सच में हिम्मत नहीं है? टिंग टिंग, प्रभु बनने का नाटक करना बड़ा पाप है। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो। मम्मी पापा, अरे चलो ये नकली चीज मेरे लिए पकड़ो। अरे अरे अरे, कौन कहता है मैं नहीं बैठ सकती? जल्दी करो। छोड़ो, चाहे जैसे भी चुनूं, नतीजा वही होता है। अगर वह कुर्सी टूट गई तो मैं उस पर भी बैठ सकती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा है, लगता है मैंने सही चुनाव किया। यह कुर्सी टूटी हुई है। अजीब बात है, क्या इसलिए कि वह मेरी सौतेली बहन है? फीनिक्स कुर्सी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हे भगवान, वह सच में प्रभु हैं। यह सब उसकी गलती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु बनने का नाटक करने की? हम भी तो लगभग प्रभु को नाराज कर बैठे।
टिंग टिंग, मुझे पता था तुम सही हो, तुम सच में सबसे अच्छी हो। बेशक। हमारी छोटी बच्ची को देखो किसके पेट से आई है। कमीनी, अब और क्या कहना चाहती हो? अब तू क्या कहना चाहती है? फिनिक्स चेयर ने उसे सीधे क्यों नहीं मारा? क्या इसलिए कि उसका मेरे साथ खून का रिश्ता है? तू अब भी नाटक कर रही है? तू छोटी कमीनी, बहुत जिद्दी है। हम कल उसने कहा था कि वह इस नीलामी भोज में मुझे मार डालेगी। तू किस भरोसे पर है? क्या तू जिद्दी है? तूने सच में मेरा रूप धरकर मेरे माता पिता को परेशान किया। तू बहुत बेशर्म है। क्या जल्दी है? मैं अभी उस पर बैठी भी नहीं हूँ। मेंग मेंग, माँ जानती है तू अपनी भलाई के लिए कर रही है। तू नहीं चाहती कि वे तेरी तुलना करें, लेकिन कभी कभी लोग बहुत लाचार हो जाते हैं। माँ तेरी इज्जत नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ तू सुरक्षित रहे। मेंग मेंग, तू बदमाश लड़की है, जल्दी से यहाँ आ, घुटने टेक और अपनी गलती मान ले। शायद तेरा बाप अच्छे मूड में है, मैं तुझे खुशी खुशी मरने दूंगा। जो सच है वह झूठ नहीं हो सकता, और जो झूठ है वह सच नहीं हो सकता। नहीं मेंग मेंग, अपनी इज्जत छोड़ दे। अगर तू इस कुर्सी पर बैठी तो तू मर जाएगी। मेंग मेंग, माँ मुझ पर भरोसा करो, वे ही मौत को बुलावा दे रहे हैं। टाइम लगभग खत्म हो गया है, उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। माँ उस कुर्सी पर बैठने के लिए मेरा इंतजार करें। अपनी पहचान साबित कर दूं, मैं आपको दुनिया की सबसे सम्मानित महिला बनाऊंगी। बहुत बेवकूफी है। स्वर्ग का रास्ता है, तुम नहीं जाते। नरक का दरवाजा नहीं है, तुम घुसना चाहते हो। मेरी बेटी तुमसे बेहतर है। ओह पापा, कुछ लोग मरना चाहते हैं तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। कितना शक्तिशाली फीनिक्स है। मैं इतना बदकिस्मत नहीं होंगी। क्या वह सच में भगवान है? जब तुम मुझे भगवान देखते हो तो घुटने क्यों नहीं टेकते? भगवान को नमस्कार। खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। यह कैसे हो सकता है? तू मरी हुई लड़की, फीनिक्स कुर्सी पर बैठते हुए तू क्यों नहीं मरी? वह न सिर्फ मरी नहीं, बल्कि उसने एक फीनिक्स भी बुला लिया, मेरी बेटी से भी ज्यादा भव्य। क्यों? क्या मेंग मेंग ने मुझसे झूठ बोला? वह सच में प्रभु है। उठो। क्या हुआ टिंग टिंग? क्या तूने नहीं कहा था कि तू महान प्रभु है? तो ये क्यों? नकली है, ये नकली होना चाहिए। जियांग जुआन, यह कचरा एक महान प्रभु को कैसे जन्म दे सकता है? माँ और पापा, बात करना बंद करो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हम मौका देखकर जल्दी निकल जाएंगे। मेंग मेंग, क्या हो रहा है? क्या तू सच्चा प्रभु है? माँ, मैं यह सब तब बताना चाहती थी जब सहायक झांग आए। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं मेंग मेंग, माँ को कुछ नहीं चाहिए। माँ बस तुम्हें अपने पास चाहती है। वाह, इतने सारे उपहार हैं। दीदी कमाल की है। मैंने तुमसे कहा था, चू शेंग जैसा दामाद एक प्रभु जैसी अद्भुत बेटी को जन्म देना कैसे संभव हो सकता है? प्रभु की इतनी जबरदस्त गति है, हर कोई नकल नहीं कर सकता। मैंने एक नजर में प्रभु की पहचान ली। तेरे में सी, लेकिन किसी ने कहा नहीं। मालकिन की बेटी सच में अच्छी नहीं है। प्रभु का रूप धारण करने की हिम्मत, लगता है उसकी गर्दन पर सिर ज्यादा दिन टिका है। भागने की जल्दी है। मत जाओ, अभी तो बहुत घमंड था तुम्हें। मैं तुम्हारा बाप हूँ,
हम तुम्हें सलाम करने गए थे, वरना तुम अपने बाप को मार नहीं सकते, है ना? हाँ ठीक है, तुम्हें जल्दी उस कुर्सी पर बैठना है। कुछ नहीं होगा, तुम जानबूझकर उस कुर्सी पर नहीं बैठते, बस हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। कितनी निर्दयी औरत है। हाँ, और वैसे उन्होंने गलती की। यह मेरा काम नहीं है, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर तुमने प्रभु का मुखौटा नहीं चुराया होता, हम गलत कैसे हो सकते थे? अरे दो मुखे, अभी अभी तुमने हमसे माफी मांगी थी, फिर से तुम पलट गए। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से बुरा करते देखा है। प्रभु, ये लोग आपका रूप धारण करने की हिम्मत करते हैं। आपको इन्हें सबक सिखाना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस लड़की का पिता भी हूँ। तुम्हें विश्वास है कि मैं उसे तुम्हें मारने दूंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी इस लड़की का पिता हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं उसे तुम्हें मारने दूंगा? चूशिंग, 18 साल पहले तुम आग लगाकर मारने वाले थे। तुम अब मेरे पिता नहीं रहे। तुमने मुझे क्यों दिया सबसे हाई स्पेक ब्लैक एंड गोल्ड फीनिक्स निमंत्रण? अगर तुमने हमारे साथ जो बुराई की है वह आसानी से खत्म हो जाए तो यह तुम्हारे लिए अच्छा होता। तो मैं पहले तुम्हें बादल पर ले जा रही हूँ, फिर सार्वजनिक रूप से तुम्हारा न्याय करूंगी। ठीक है, तुम यानी यह सब आज तुमने जानबूझकर किया गया फैसला है? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। पति, ये सब क्या हो रहा है? ये छोटा कमीना प्रभु कैसे बन गया? गड़बड़ मत करो, तुम देख रहे हो मैं कितना परेशान हूँ। चूशेंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। एक दूसरे को चोट पहुंचाने में जल्दी मत करो, अभी नहीं। चुमेंग, तू मरी हुई लड़की, तू क्या करना चाहती है? 18 साल पहले चुमेंग को तुमने जलाकर मार दिया था। अब मेरा नाम जियांग मेंगबाई है। तू मरी हुई लड़की, बता तू क्या चाहती है? मैं जो करना चाहती हूँ वह भी बहुत सरल है। जो अपमान मेरी माँ और भाई ने सालों सहे हैं, मैं वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके लौटाऊंगी। तूने जानबूझकर मुझे आसमान में तैरने दिया और फिर हम जोकर की तरह गिरते और टूटते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना छोटा है और तेरा दिमाग इतना बुरा है। तेरे ही अंदाज में बदला दूंगी, मैं बुरी नहीं हूँ। कमीनी, तूने मेरे साथ बंदर की तरह खेलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार डालूंगी। भगवान की बेइज्जती, तू मौत को बुला रहा है। बेटी, तुम ठीक हो? माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, इन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। इनसे कैसे निपटना है यह तुम्हारे ऊपर है। तू उन्हें जिंदा रखे तो रह सकते हैं, तू कहे कि ये मरे तो ये मर जाएंगे। तू अपनी बात का पक्का है? ओ पापा, तू अचानक कैसे डरना छोड़ दिया? टिंग टिंग, चिंता मत करो, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वह बदसूरत आदमी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह मुझे कभी नहीं मरने देगी। ओह, सच में? बिल्कुल सच। उस साल वह बदसूरत लड़का मुझसे बहुत गहरा प्यार करता है। अब उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मैं उसे कहूँ कि वह अपनी बेटी का सुप्रीम लॉर्ड का खिताब तुम्हें दे दे, उसे आज्ञाकारी होकर करना होगा। वाह, बहुत अच्छा। माँ, मुझे बताओ तुम इन्हें क्या करना चाहती हो? मैंग मैंग, मैं अब उसे नहीं चाहती। मैंग मैंग, मैं अब उसे नहीं चाहती। जियांग जुआन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? चूशिंग, तुम मेरे भगवान हुआ करते थे। अब मेरे बच्चे ही मेरी सब कुछ हैं। मैं किसी को भी जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगी। ठीक है, खेल खत्म। इन्हें नीचे ले जाओ, कट की सजा। हाँ प्रभु। रुको जुआन जुआन, क्या तुम्हें हमारा पुराना प्यार याद नहीं? क्या तुम्हें याद है जब मैं स्कूल जाने का खर्च नहीं उठा पाता था, तुमने मेरे लिए खून बेचा था? तुम्हारा दिल कैसे किया मुझे मारने का? अब जब तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है, तुम्हारा दिल कैसे किया 18 साल पहले उस औरत के लिए ऐसा करने का? तुमने मुझे मार डाला, मेरी बेटी और बेटा। मैं था। इसके अलावा उस समय मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? कृपया मुझे समझो। क्या तुम मुझे समझते हो? हाँ जुआन जुआन, हम उस समय जवान थे, थोड़ी देर के लिए भ्रमित थे। अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरी माँ पहले ही माफी मांग चुकी हैं। तुम और क्या चाहते हो? अगर तुम माफी कहोगे तो सारा दर्द मिट जाएगा। तो मैं तुमसे केवल माफी मांग सकती हूँ। तुम अपनी माँ की तरह ही नफरत करने वाली और दुष्ट हो। तुम अपनी माँ की तरह नफरत करने वाली हो। बकवास मत करो।
आज सिर्फ नीलामी का भोज नहीं है, यह मेरी माँ का जन्मदिन पार्टी भी है। मैं बेकार लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, इतना वक्त बर्बाद करना। मुझे छोड़ दो। अच्छा, तू मरी हुई बेटी, क्या तू सचमुच सोचती है कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है? ओह, तुम्हारे पास और कौन से कार्ड हैं? सब इस्तेमाल कर लो। ज्यादा खुश मत हो। संकेत के लिए कप हिलाओ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या हमारे पीछे कोई डेमन मिशन है? माँ और पापा, तो आपके पास बैकअप है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी डर गई थी। तुम डेमन मिशन के किसी व्यक्ति को कैसे जानती हो? तुम्हारे पास एक प्लान है। मेरा एक बेहतर प्लान था, मैं देखूंगा तू आज कैसे खत्म होती है। मेंग मेंग, क्या हुआ? क्या उच्च प्रभु सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं है? कैसा बकवास लॉर्ड है, मैं इसका बाप हूँ। मैं उसे मरने देता हूँ और उसे मरना ही पड़ेगा। राक्षस दूत, तुम यहाँ क्यों हो? असिस्टेंट झांग, मेरे लिए इन विघ्नकारियों को हराओ। हाँ। तो पहले तुम नरक के राजा से मिलने जाओ। भागना चाहते हो? गरीब पीछा नहीं कर सकते। हाँ प्रभु। इस राक्षस मिशन के लोग कमाल के लग रहे हैं, लेकिन वे इतनी आसानी से हार गए। पिताजी, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या करें, क्या करें? मुझे क्या पता क्या करूं। महान प्रभु अद्भुत हैं। एक उंगली हिलाते ही वे लोग भगा दिए गए। हाँ, अगर आज प्रभु नहीं होते हम मर गए होते। मेंग मेंग, तू सच में बड़ी हो गई है। माँ तुझे बचा नहीं सकती, मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूँ। माँ, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो। माँ, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पहले मेरी तरफ से तैयार किया हुआ बधाई उपहार देख लो। ठीक है। यह एक शाही हरे रंग का कंगन है, लाखों की कीमत का। मेरे मेहनत कश हाथ, मैं इतना महंगा कंगन कैसे पहन सकती हूँ? खजाने कीमती होते हैं, माँ का प्यार अनमोल है। मैं भविष्य में आपके हाथ मोतियों से भर दूंगी। इतना अच्छा कंगन उस बदसूरत के साथ, क्या बर्बादी। यह दवा के राजा के हाथों की खूबसूरत गोली है। ऐसी गोली मिलना मुश्किल है, करोड़ों की कीमत। इसे लेने के बाद चेहरे का दाग अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। यह दुनिया में एक दुर्लभ सोने की रेशमी ब्रोकेट धागा है। 3000 सूजों कढ़ाई करने वाली लड़कियां, 81 दिनों में बनी चियांग शाम, अनमोल। इसका मतलब है कि भविष्य में आप अपने शरीर पर एक ब्रोकेट वस्त्र धारण करेंगी। दुनिया की शान का आनंद लें। इस तरह की अच्छी चीज मैं दूसरी बार देख भी नहीं सकती। इस लांती लड़की ने वास्तव में इसे ड्रेस बनवा ली। क्या बर्बादी। अंतिम लेकिन कम नहीं, कइंग जो का विला नंबर 1 अरब से अधिक की कीमत। आपको और मेरे भाई को अब और विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। आप हर दिन एक बड़े मुलायम बिस्तर पर सो सकते हैं। आखिरी वाला, किंगजो में विला नंबर 8 की कीमत 10 करोड़ युआन से अधिक है। आप और मेरे भाई को अब बेघर नहीं होना पड़ेगा। आप हर दिन एक बड़े नरम बिस्तर पर सो सकते हैं। बहुत अच्छा मेंग मेंग, अब से हमारा अपना घर होगा। क्यों? यह बदसूरत औरत इसकी हकदार नहीं है। काश मेरी बेटी भी ऐसा कर पाती। इन्हें वापस विला में मेरी माँ के पास ले जाओ। जी मालिक। माँ, हमारे सबसे अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन अब एक काम करना जरूरी है। तुम में से कोई एक महान स्वामी का रूप धारण करता है और मेरी पहचान का इस्तेमाल करके मेरे परिवार को नष्ट करने की कोशिश करता है। तू मर जाना चाहिए। और जब मेरी माँ प्रसव पीड़ा में थी
तूने मेरे पिता को बहकाया और उसे मार डाला। तुझे भी मर जाना चाहिए। क्या तुम दोनों दोषी हो? हम निर्दोष हैं। वे काम जो तूने उस समय किए थे, कौन सी बात तुझ पर गलत थी? देखो इस मरी हुई लड़की को, लगता है वह हमें आसानी से जाने नहीं देने वाली। लगता है मुझे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हाँ, अगर तूने उस समय मुझे फुसलाया नहीं होता तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को कैसे छोड़ देता। चू शेंग, तुमने कहा था कि मैंने उस समय तुम्हें फुसलाया था। हाँ मैंग मैंग, आज हमारे 4 लोगों के परिवार के फिर से मिलने का अच्छा दिन है। किसी को बुलाओ और इन 2 जहरीली औरतों को मार डालो। दोनों को नीचे मेरे पास लाओ। चू शेंग, तुम बहुत बेरहम जानवर हो। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे पिताजी, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। इन्हें ले जाओ। जुआन जुआन, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इन सालों में दर्द में रहा हूँ। अब वह औरत जिसने हमें तोड़ा था आखिरकार मार दी गई। अब हम चारों एक परिवार के रूप में अच्छा जीवन बिताएंगे, ठीक है? तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेंग मेंग, बस दोनों को सजा दो। शांत हो जाओ और मुझे सजा मत दो। चू शेंग, तुम अपने लिए जीते हो। तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया और अपनी बेटी को बिना संकोच के। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं तुम्हारा बाप हूं, तू मुझे डांट नहीं सकता। मेंग मेंग, बाप जानता है तू बोलने में कड़ी है पर दिल की नरम है। तूने अब तक मुझे नहीं मारा सिर्फ इसलिए कि तू मुझे मारना नहीं चाहती। आने वाले दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन सालों का सारा पिता का प्यार तुझे पूरा कर दूंगा। मैं आपको नहीं मारूंगी क्योंकि आप सारी बुराइयों का स्रोत हैं। आपको मारना मेरे दिल की नफरत को बयान नहीं कर सकता। तू क्या चाहता है? मैं आपके सारे पाप आप पर उकेर दूंगी। आप दर्द और पछतावे के साथ मरेंगे। तू अब भी मुझे मारने वाली है? मैं आपको बहुत समय से मारना चाहती हूँ। इन 18 सालों के सारे दर्द भरे दिन और रातें, यह सब आपके प्रति मेरी नफरत के सहारे चलता है। तू मुझे नहीं मार सकती। वैसे भी मैं तेरा असली पिता हूँ। यह एक सच है जो बदला नहीं जा सकता। अगर तू अब भी अच्छा नाम चाहता है चू शेंग, यहाँ बहाने मत बना। तू वापस जा और अपने पापों का पश्चाताप कर। तुम्हें कहना आसान है, तुम क्यों नहीं मर जाती? 18 साल पहले ही मैं तो तुम्हारे द्वारा मारी जा चुकी थी। क्या तुम भूल गए? तुमने खुद कहा था तुम हमसे अपने दामन काट लोगे, जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिलोगे। मैंने कब कहा? क्या तुमने कहा कि मैंने कहा और मैंने कहा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किसने देखा? मैंने कब कहा? क्या तुमने कहा कि मैंने कहा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे नहीं पता तब मुझे तुमने क्यों धोखा दिया। मैं तुम जैसे बेजिम्मा आदमी से कैसे प्यार कर बैठी। माँ, आप अभी जवान हैं। पछताने में देर नहीं हुई है। चाहे जो भी हुआ हो, मैं भी तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम न सिर्फ मुझे मार नहीं सकते, तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, वरना तुम एक अधर्मी बेटी हो। हाँ, अधर्मी बेटी लॉर्ड बनने लायक नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें अपने लॉर्ड पद से हटना होगा। तुम बहुत बेशर्म हो चू शेंग। अगर मेंग मेंग की मेहनत न होती, वह 18 साल पहले तुम्हारे द्वारा मार दी गई थी। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती उससे अपना गुजारा कराने की। अप्याय कातारी थी। वैसे भी मैं उसका पिता हूँ। उसके शरीर में आधा खून मेरा है। मैं चाहूँ तो वह जीवित रह सकती है, मैं चाहूँ तो उसे मरना चाहिए। अगर तुम अपने पिता को मारने की हिम्मत करते हो, तुम्हें भगवान की सजा मिलेगी। वाकई बेशर्म और अजेय है। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको आपका सारा गंदा खून वापस कर दूंगी। आप देख लीजिए। मैं इस चाकू से तुझे चुका दूंगी। यह चाकू हमारा खून का रिश्ता तोड़ देगा। अब से यह चाकू हम दोनों पिता बेटी का रिश्ता तोड़ते हैं। तू साफ देख ले, मैंने तेरा सारा गंदा खून निकाल दिया है। मैं अब तेरी बेटी नहीं रही। मैंने तुझसे सारे नाते तोड़ लिए हैं।
अरे मेंगमेंग तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाला। इसका उससे क्या लेना देना है? तुम ऐसे बदमाश के लिए ऐसा क्यों कर रही हो? अपने शरीर को चोट मत पहुंचाओ मेंगमेंग। क्या दर्द हो रहा है बहन? पिंगान तुझ पर फूंक मारता है। बिल्कुल। महान प्रभु के अस्तित्व ने अनगिनत विदेशी जासूसों को दबा दिया है। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को चोट मत पहुंचाएं जो इसके लायक नहीं है। और दूसरों का निश्चय क्वारंटाइन किया है। कृपया अपना ख्याल रखें। उठो। अब और क्या बोलना है तुझे? तू आज मुझे मारने पर तुला हुआ है ना? बिल्कुल। आज तुझे मरना ही होगा। असिस्टेंट जंग, इसे नीचे घसीटो, मैं इससे निपटती हूँ। जी लॉर्ड। मेंगमेंग, अब जब काम यहाँ हो गया है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, है ना? ठीक है। जब तू मुझे मारना चाहता है, पहले मैं तुझे मारूंगा। सावधान मेंगबाई। सावधान लॉर्ड। पिंगान। 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 दीदी, क्या मैं मर जाऊंगा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पिंगान, तुम ठीक हो जाओगे। दीदी तुम्हें कभी नहीं मरने देगी। कोई आ रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ। पिंगान, मेरा पिंगान, मेरा पिंगान। तू मुझे बेहतर महसूस नहीं कराता, तू मजा नहीं करेगा मरी हुई लड़की। याद रख, ये बेवकूफ तेरी वजह से मर गया। हाँ 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 हाँ। तू मुझे बेहतर महसूस नहीं कराता तो तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, एक दयनीय जीवन। असिस्टेंट झांग, इसे जल्दी नीचे ले जाओ। उसके शरीर पर हजारों कट लगाओ। मैं अपने भाई का बदला लेना चाहती हूँ। जी मालिक। डॉक्टर, मेरे भाई कैसे हैं? मरीज की जन्मजात स्थितियां खराब थीं। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ऊपर से सालों का कुपोषण नतीजतन वह अपने साथियों से कहीं ज्यादा बीमार है। एक माँ के नाते यह सब मेरी गलती है। डॉक्टर, अब वह कैसा है? उसकी शारीरिक स्थिति के कारण जान बचाना तो पहले ही बोधिसत्व का आशीर्वाद है। अगर वह 3 दिन में नहीं जागा तो वह कभी नहीं जाग सकता। माँ, चिंता मत करो, मैं पिंगान को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा बेचारा बेटा, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हें तुम्हारे जैविक पिता ने लगभग जला दिया था। आखिरकार तुम पैदा हुए। तुम्हें कभी एक अच्छा दिन नहीं मिला। अब तो तुम अपनी जान भी नहीं बचा सकते। माँ, सॉरी, ये सब मेरी गलती है। काश मैं पहले प्रतिक्रिया कर पाती। पिंगान को उस बदमाश ने नहीं चाकू मारा होता। माँ तुम्हें दोष नहीं देती। किसी ने नहीं सोचा था वह बदमाश वह अपने ही बेटे को मार डालेगा। माँ को बस तुम्हारे भाई के लिए दुख हो रहा है। मैंने उसका नाम पिंगान रखा था। मैं बस चाहती थी कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि नतीजा भी वही होगा। असिस्टेंट झांग, दिव्य चिकित्सक, वैद्यराज के विजेता के चिकित्सा कौशल शानदार है। मैंने सुना है वह मरे हुए लोगों को जीवित कर सकता है। बस पता करो वह अब कहाँ है। मैं उससे कहने जा रही हूँ कि बाहर आकर मेरे भाई को बचाए। वह अब किंगजो में है। बस यह आदमी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है। वह हमेशा अजीब है। उसे उच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ मजाक करना पसंद है। अगर आप जाती हैं तो मुझे डर है। जब तक वह मेरे भाई को बचाने के लिए बाहर आने को तैयार है, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। माँ, चिंता मत करो, मैं पिंगान को कुछ नहीं होने दूंगी। दवा का राजा यहाँ है। ठीक है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई की हालत गंभीर है।
हम यहाँ दवा के राजा को ढूंढने आए हैं ताकि मेरे भाई का इलाज कर सकें। कृपया बताइए। तुम्हारी पहचान क्या है? हमारे स्वामी दवा के राजा को ढूंढने आए हैं। यह एक जरूरी मामला है। क्या आप जल्दी से रिपोर्ट कर सकते हैं? बदतमीजी मत करो। जी स्वामी। मैं अभी रिपोर्ट करता हूं। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। गुरुजी, किसी ने आपसे मरीज का इलाज करने के लिए कहा है। कौन आ रहा है? स्वामी है। यह लड़की, वह मेरे पास क्यों आई? उसने कहा कि उसके भाई की हालत गंभीर है। वह आपसे उसे ठीक करने के लिए कहना चाहती है। आगंतुक का रवैया कैसा है? अच्छा है। तो उन्हें बाहर घुटने टेक कर 1 घंटा मेरा इंतजार करने दो। मैं तैयार होकर बाहर आऊंगा। ठीक है गुरुजी। वह अभी तक नहीं आया। वैद्यराज का क्या वह बाहर आने को राजी हुए? मेरे गुरु ने कहा कि तुम दोनों यहाँ 1 घंटा उनका इंतजार करो। वह तैयार होकर आए। बहुत अच्छा। जब तक वैद्यराज कदम उठाने को तैयार है, मेरा भाई ठीक हो जाएगा। प्रभु चलिए वहाँ जाकर बैठते हैं और इंतजार करते हैं। ठहरिए मेरे गुरु। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि तुम दोनों दरवाजे पर घुटने टेककर इंतजार करो। क्या हमारे प्रभु सर्वोच्च हैं? तुमने हमारे प्रभु को दरवाजे पर घुटने टेककर 1 घंटा इंतजार करवाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम दोनों नहीं चाहते तो तुम अब जा सकते हो। तुम मैंने सुना है कि वैद्यराज 1000 साल का कमल खोज रहे हैं। यह कमल साल भर चट्टानों के नीचे उगता है। 1000 साल में मुश्किल से दिखता है। दुर्भाग्य से ऐसा ही एक कमल मेरे पास है। सच में? बच्ची, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास 1000 साल पुराना कमल है। ये सच है या झूठ? अरे लड़की, तूने अभी कहा कि तेरे पास 1000 साल का स्नो लोटस है। सच है या झूठ? बिल्कुल सच। मैं इस चीज को पत्थर की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। वैद्यराज को घर से बाहर निकलने के लिए कहूँ कि मेरे भाई का इलाज करें। अफसोस, आपको यह पसंद नहीं आया तो अब मैं किसी और विशेषज्ञ से पूछूंगी। अरे मैंने कब कहा कि मैं नहीं जा सकता? अब मुझे जाना होगा। लेकिन आप देखिए, हमें इस दरवाजे पर घुटने टेके 1 घंटा भी नहीं हुआ। यह नियमों के खिलाफ है। यह कहना ठीक नहीं है। नियम तो मरा हुआ है, आदमी जिंदा है। छोटी लड़की, क्या तूने नहीं कहा कि तेरा भाई मर रहा है? चलो चलो। अरे हाँ, मेरा भाई मर रहा है। मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। ये मेरी खास तौर पर बनाई हुई हड्डी साफ करने वाली गोली है। एक से ही सारी गंदगी धुल जाएगी और 30 साल और जी सकते हो। दवा देने के लिए शुक्रिया वैद्यराज। अरे तुम बहुत कंजूस हो। दशकों में मुझे इतनी ही जादुई दवा मिली है। अरे क्या तुम्हारा भाई मदद का इंतजार नहीं कर रहा है? चलो चलो। माँ, मैं वापस आ गई। लड़की, यह तुम्हारा भाई है? हाँ। क्या हुआ? क्या इलाज मुश्किल है? मुश्किल नहीं। ठीक है। लड़की, मेरा 1000 साल का स्नो लोटस कहाँ है? असिस्टेंट झांग, इसे ले जाओ और स्नो लोटस ले आओ। हाँ। पिंगन। दीदी। पिंगन, ठीक है, अब सब ठीक हो गया।
बहुत अच्छे। पिंगन जाग जा, तुम भी वापस आ गए। हमारा परिवार आखिरकार हमने मुसीबतों पर काबू पा लिया।